नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी विषय की जो महत्व है, जो गहराई है और किसी भी विषय के बारे में आप कितना समझते हैं। क्योंकि आपकी 360 व्यू जो है ये मैटर करती है कि आप समाज में रहकर सारी गतिविधियों पर किस प्रकार चीज़ों को देखते हैं, उस पर आपका क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह समझें, उसके सारे पैमाने को जानें, उसके सारे स्टेज को देखें, उसके सारे कामों को देखें, उस पर एक अपना व्यू बनाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें। अब जैसे आजकल बात हो रही है कि जो चाइना का प्रभुत्व है और अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो किस प्रकार से एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि एक समय था जब यूएसएसआर मतलब कि रसिया और यूएसए के बीच में एक लगातार जो है कोल्ड वॉर चला। उनके बीच में आपस में युद्ध चला एक तरीके से कि कौन देश जो है आगे बढ़ेगा, कौन देश जो है आगे जाएगा। और इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि उन दोनों देशों ने इस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऐसे खोज किए, बहुत सारे ऐसी डेवलपमेंट किए जो एक नए नए टेक्नोलॉजी को जो है जन्म दिया। और आज जो है वो बहुत बड़ी जो है वर्ल्ड पावर हैं और उनका जो है ऐसा हेजमनी उन्होंने क्रिएट किया, ऐसा प्रभुत्व स्थापित किया कि वो देश के अन्य देशों को भी विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनके पास वो पावर है, वो पैसा है, वो इन्फ्लुएंस करने का जो है कुव्वत रखते हैं, दम रखते हैं कि किसी भी देश को अपने इन्फ्लुएंस से, अपने चीज़ों से वो जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये तो ठीक बात है, लेकिन जैसे कि चाइना जैसे उभर के आया कि चाइना जो है 1949 तक एक तरीके से कॉलोनाइज था, कि उसके बाद जो है फिर वहाँ पे एक तरीके से वो स्वतंत्र हुए और जो उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट रहा और अलग अलग तरीके के जो है वो चीज़ों से जूझते रहे। लेकिन फिर अमेरिका ने जो है उनकी हेल्प की, उनको जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अलग अलग सारे फील्ड में उनकी मदद की कि वो जो है अपनी व्यवस्था को ठीक कर सकें। और फिर चाइनीज़ पीपल ने उस बात को उन्होंने इतना सीरियसली लिया कि धीरे धीरे देखते देखते जो है उन्होंने चाइना को एक ग्रेट चाइना और एक ऐसा चाइना कि जो आज यूएसए के सामने खड़ा हुआ है, उसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे इवोल्यूट किया। उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे इस तरीके से बनाया कि आज जो है वो सुपर पावर बन चुका है। और अपने यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि कोई भी देश तभी जो है ग्रेट बन सकता है या पावरफुल बन सकता है जब वहाँ पे उस देश की सारी आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं, सुई से लेके जो है रॉकेट तक, वो सब बना पा रहे हैं। वो जो है उनके देश की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब अपने ही देश में बनाकर उसकी पूर्ति कर रहे हैं। कहीं से उनको कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो इतना मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किए धीरे धीरे करके कि आज जो है पूरे विश्व को जो है वो सारे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, चाइना जो है हर एक देश में बैठा हुआ है और वहाँ पे अपने सामान को बेच रहा है। और ये चीज़ें इस तरीके से हुई कि लोगों को समझ में नहीं आया और चाइना जो है आज निकल कर सुपर पावर बन गया। तो अब इस बात को लेके कि जैसे यूएसए है वो चाहता है कि मेरी जो हेजमनी है, मेरा जो प्रभुत्व रहा है हमेशा से, वो बना रहे। अमेरिका का बस इस समय यही मोटो है और यही जो है एक गोल है कि वो जो अपनी हेजमनी है सारे देशों पे, अपना जो प्रभाव है वो उसी प्रकार से बनाए रखे। और इसके लिए वो अनेक अनेक तरीके के जो है प्रयोग कर रहा है। लेकिन चाइना ने इस तरीके से काउंटर किया है उसको कि अब उसको रोकना और उसके
जो बनाए हुए चीज़ें हैं उसे जो है काउंटर करना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर कोई देश आपके यहाँ की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, मान लीजिए इंडिया ही है। अब इंडिया इंडिया भी सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें, आप प्रोडक्ट बनाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पहले अपने देश में ही बना के वो पूर्ति करें। वो पूर्ति होने के बाद जो है चीज़ें एक्सपोर्ट करें, तभी तो हमारी जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी में ग्रोथ होगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी और उनको जो है सारी सुख सुविधाएं मिल सकेंगी। अब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है और हमारे यहाँ पे जॉब का इसीलिए जो है इतना ज़्यादा वैल्यू है कि जो सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब हैं, अब हमारे यहाँ पे वैसी इंडस्ट्री, वैसी फैक्ट्री, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सब हम बना के जो हमारे यहाँ की युवा जनरेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें इतना जो वैल्यूम है एक यंग पीपल का, वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसको हम सही दिशा में लगाएं, सही दिशा में लगा के उनको सही जो है गाइडेंस करें और टेक्निक स्किल सिखाएं, टेक्नोलॉजी में इवॉल्व करें, तब हमारा देश भी जो है चाइना और यूएसए जैसा बन सकता है। अब हमारे यहाँ पे नौकरियों का इसलिए इतना क्रेज़ होता है कि हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ है नहीं, वो चीज़ें इतनी उपलब्ध है नहीं, इसलिए सारे व्यक्ति जो है वो नौकरी के पीछे भागते हैं कि कोई ऐसी जॉब हो जहाँ पे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि क्या करना है। इसलिए हमारा जो जनरेशन है वो इसी में जो है पड़ा हुआ है कि हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे वैसा स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हो और हर व्यक्ति जो है अपने तरीके से काम कर कर लोगों को एम्प्लॉय करने की कोशिश करे, तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे विकसित होंगी और आगे जो है इसका विकास होगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो गवर्नमेंट है और जो हमारे यहाँ की प्राइवेट एंटिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो इसमें जो है इनिशिएट करें, कर भी रही हैं, लेकिन इसको और लार्ज पैमाने पे करना है, बहुत ज़्यादा जो है बड़े लेवल पे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति कंपनी खोलना चाहता है, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको बहुत सारे ऐसे हर्डल पार करने पड़ते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं। आपको कई अलग अलग जगह पे बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो है मुश्किलात सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा आसान करना होगा, ताकि कोई व्यक्ति जब ये सब चीज़ें स्टार्ट करने का मन बनाए तब ये सब हर्डल ना पार करना पड़े, ये सीधे हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो उसको इन सब झमेलों में ना पड़ना पड़े। हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही है ना कि आपको परमिशन लेना है तो आपको यहाँ साइन करवाओ, वहाँ साइन करवाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इस तरीके की तमाम जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं और उसमें भी करप्शन है। तो व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। इसी वजह से वो एक बार मन भी बनाता है तो सोचता है कि चलो क्या करना है, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके की जो है वो चीज़ें विचार करता है और देखता है कि ये चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किल हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। तो अगर किसी देश में किसी भी युवा के मन में इस तरीके के विचार आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ आगे उस तरीके से काम नहीं करेगी जैसा होना चाहिए। अब हमारे देश में ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे। और ये ज़रूरी नहीं कि सीधा आईटी फैक्ट्री ही लग, आईटी ही जो है कंपनी आ जाए, वो भी आनी चाहिए। वो जो हमारे यहाँ पे स्किलफुल जनरेशन है उसके लिए है, लेकिन ज़रूरी है कि एमएसएमईज भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हों, माइक्रो लेवल पे, मीडियम लेवल पे, स्मॉल लेवल पे जो है फैक्ट्री हो और इंडस्ट्री हो, ताकि जो हमारे यहाँ के अन्य जो युवा वर्ग है जो कम स्किल है, सेमी स्किल है, और वो जो है उसमें काम करें, उससे जो है उनको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक अच्छा और बढ़िया जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हमें जो है चाइना से सीखने की ज़रूरत है कि चाइना ने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया, और आज जो है देखिए पूरे वर्ल्ड पे उसने जो है अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। आप कहीं भी चले जाइए चाइना के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और उसका जो उसकी जो पॉलिसी है कि किसी भी देश को अगर उसकी ज़रूरत है तो वो उसको किस तरीके से हेल्प करता है,
और इवन कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको वो किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करता है और किसी भी देश को अपना मित्र बनाकर अपनी जो ज़रूरत है वो पूर्ति करता है और किसी देश की जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति वो जो है करता ही है। तो इस तरीके से उसके जो किसी भी देश के साथ रिलेशन है वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उस देश को किसी देश को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो जो है उसको बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर देता है। हम अभी उतने सक्षम नहीं हैं, और अगर हमें उससे जो है कंधे पे कंधा मिला के चलना है तो हमें वैसा बनना भी पड़ेगा। हमें जो है अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी। जो आत्मनिर्भर होने का नारा है वो सिर्फ नारा देने से काम नहीं चलता, उस पर काम करना भी ज़रूरी है। और ये हर एक लेवल पे हो जाके ठीक होगा, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे एक आम जनता हो, सभी को अपना जो है दायित्व समझकर इस पे काम करना होगा। और हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी मुश्किलात है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि करप्शन का जो एक ये हर जगह पे आप देखेंगे, ये सबसे बड़ा जो है हर्डल है। इसे जो है ख़त्म करने की आवश्यकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति एजुकेटेड हो। जब वो समझदार होगा, ये समझेगा कि इससे जो है कितना नुकसान होता है एक आम जनता को, इससे कितना फ़र्क पड़ता है, तब वो शायद चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे समाज में जो ऐसी कोई बेकारी है, बुराई है, और अगर हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो उन बुराइयों को, उन दोषों को, उन विकारों को जो है छोड़ना होगा, ख़त्म करना होगा, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और ज़रूरी है उसके लिए कि हम सभी को साथ में लेके आगे बढ़ें, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, हर किसी को सम्मान देते हुए जब आगे बढ़ेंगे तभी जो है हमें उस चीज़ की उपलब्धता मिलेगी। इसी आशा के साथ कि ये विषय पे आपका जो राय है आप भी प्रस्तुत करिए, आप भी बताइए कि आप क्या समझते हैं। और इसी तरीके से हम अपने संवाद के जरिए, चर्चा के जरिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और चूँकि हम नित्य इसी तरीके की बातें करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की बातें आप सदैव इसी से इस ऐसी बातों से जुड़े रहें, और इस ऐसी बातें आपकी आदत बन जाएं, और ऐसी बातें आप जानने का प्रयास करें, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम आपस में जुड़े रहें और एक दूसरे को फॉलो करें, ताकि हम एक दूसरे को जान भी सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम बातों को समझ पा रहे होंगे, और अगले वीडियो में किसी और विषय पर हम बात करेंगे और वो बातों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।